एक आदमी महीने में सिर्फ एक बार घर लौट पाता था और तभी उसकी पत्नी से मुलाकात होती थी। दोनों जैसे ही थोड़ी देर के लिए पास आने ही वाले थे, तभी उनकी बेटी अचानक कार की खिड़की के बाहर दिखाई दे गई। आप कहाँ जा रहे हो? बेटी और पत्नी की बार बार पूछताछ आदमी बेहद शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रात को वह आदमी चुपचाप बेटी के कमरे में घुसा। उसने अचानक बिस्तर से कंबल हटा दिया और फिर बेटी की स्कर्ट भी ऊपर कर दी। आप लोग जरा भी गलत मत सोचिए, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे बेटी के व्यवहार में कुछ अजीब लगा था। आज सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकला था तो उसने गलती से बेटी को देख लिया जो एक ही बार में 8 बड़ी मछलियां खा रही थी। यह देखकर वह तुरंत चौंक गया क्योंकि उसकी बेटी बचपन से ही मछली से एलर्जी रखती थी। शाम को जब वह काम से लौटकर घर आया तो बेटी पूरी तरह बदली बदली सी लग रही थी। उसने बस इतना ही पूछा कि होमवर्क किया या नहीं। हम इतना सुनते ही बेटी दांत दिखाकर उस पर चिल्लाने और गालियां देने लगी। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए वह रात में चुपचाप बेटी के कमरे में गया। उसने बेटी की टांगों की जांच शुरू की और तभी उसे पता चला कि बेटी की टांगों पर छोटे छोटे घने फोड़े उग आए थे। वह अभी हैरान ही था कि तभी बेटी अचानक नींद से जाग गई और उसने अपने ही पिता को दुश्मन समझ लिया। यह दृश्य देखकर पिता की हालत खराब हो गई। उसी पल उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। बेटी की जान बचाने के लिए उसने हुआंग द शेन नाम के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि लड़की पर किसी ने डर का काला जादू कर दिया है। उसे तुरंत पहाड़ पर रहने वाले एक रहस्यमय जापानी आदमी की याद आ गई, क्योंकि जब से वह जापानी आदमी गांव में आया था तब से गांव में अजीब तरह से दर्जन भर से ज्यादा लोग मर चुके थे। तांत्रिक ने कहा, अगर इन भयानक घटनाओं को रोकना है तो या तो उस जापानी आदमी को गांव से भगाना होगा या फिर उसे मारना पड़ेगा। गुस्से में आकर आदमी उस जापानी बूढ़े के पास पहुंचा और उसे सीधे खाई में धकेल दिया। अगले ही पल बेटी की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। आदमी को लगा कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव की डरावनी घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस बार बुरी आत्मा ने आदमी के एक सहकर्मी को अपने कब्जे में ले लिया। उसने होश खोकर अपने ही घर में अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही तांत्रिक तुरंत जांच के लिए गांव पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ एक चेहरा सफेद पड़ी हुई लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी नाक से जोर जोर से खून बहने लगा। फिर वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से उल्टियां करने लगा। वह इतना डर गया कि किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। अब उसे साफ समझ आ गया था कि वह सफेद कपड़ों वाली लड़की भी जादू टोना जानती है। जान बचाने के लिए वह अपना सारा सामान समेटकर रातों रात गांव छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कार की खिड़की पर कुछ अजीब सी चीजें टकराने लगी। अचानक ढेर सारी पतंगे उस पर टूट पड़ी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह जैसे ही कार से बाहर निकला पतंगे अचानक गायब हो गई। कार के शीशे पर भी कुछ नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये पतंगे उसे गांव छोड़ने से रोक रही थीं। बेबस होकर वह वापस लौटा और आदमी को फोन किया। उसने चेतावनी दी कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। उसने पछताते हुए यह भी स्वीकार किया कि उसने तस्वीर गलत पहचान ली थी। जापानी बूढ़ा निर्दोष था, असल दोषी वह सफेद कपड़े पहने लड़की थी। आदमी यह सुनकर घबरा गया और भागते हुए घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि कमरे से उसकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी।